देश की सबसे लंबी पैदल चलने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में कांवड़ मेले के संबंध में अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के अलावा जिन राज्यों के रास्तों से कांवड़ यात्रा जाती है, वहां के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को किस तरह से संपन्न कराया जाए, साथ ही यातायात सुरक्षा को लेकर भी बात की गई। आगामी 11 जुलाई से 13 जुलाई तक कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में आज इंटर स्टेट बैठक आयोजित हुई। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के आलाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि कांवड़ मेले को संपन्न कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 2 राज्यों के बॉर्डर पर दोनों राज्यों के अधिकारी तैनात रहेंगे। और उन्होंने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि कांवड़िए किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, बैट इत्यादि अपने साथ लेकर ना आए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी बड़े डीजे आपस में प्रतियोगिता करते हैं, उनको लेकर नियम लागू कर दिए गए हैं। यातायात के नियम समय समय पर लागू किए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के अधिकारी उत्तर प्रदेश में भेजे जाएंगे और वहां के अधिकारी उत्तराखंड में भी रहेंगे, जिससे दोनों प्रदेशों में आपस में सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। डीजे वाले मामले में डीजीपी का कहना है कि जहां पर डीजे बजाए जाते हैं, वहां की लिस्ट बनाई जा रही है और उसके लिए जो पहले नियम बने हुए थे वही जारी रहेंगे। और शेयरिंग ऑफ इनपुट्स के लिए काफी डायरेक्शंस दिए हैं कि किस तरह से हम अपना कोऑर्डिनेशन और इनपुट्स को शेयर करने में किस तरह से और इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं और कैसे इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे कि जो अभी आगामी कांवड़ यात्रा है उसमें जो यात्री आते हैं वो सकुशल अपना कार्य संपन्न कर सकें। इसमें आज हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के अधिकारी काफी फिजिकली भी प्रेजेंट थे और काफी ऑनलाइन भी थे। घटना के बाद पहली कांवड़ यात्रा है, हाँ। तो उस पे भी सारी बातें हो गई कि किस प्रकार से हम सुरक्षा भी बढ़ाना है, किस तरह से जो अगर कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज उसको कैसे कर्टेल करना है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी। सब कुछ प्रतिबंधित भी रहती है इस कांवड़ मेले में, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? हाँ, तो कंटिन्यू रहेगी। जो चलिए, थैंक यू। उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है वो इस बार भी की जाएगी, जैसे पिछली बार की गई थी। बड़े डीजे को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसी को लेकर जो हुड़दंग भी मचा जाता है और मतलब बहुत महंगे डीजे लाने का कंपटीशन चलता है। इसके लिए क्या है? जी, इसके लिए ये पूरी तैयारी है और जो ऐसे डीजे जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से बनते हैं, उनके नामों की सूची आ गई है और उनसे संपर्क करके जो एक फिक्स्ड मानक जो डीजे की हाइट और चौड़ाई के लिए जो बनाए जाएंगे, उनके अनुसार ही एनफोर्स किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें ही सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक एसओपी बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मानपूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा और कोई ऐसी स्थिति होगी तो पुलिस अपनी सख्ती से भी पेश आएगी और उसमें कोई कोताही नहीं। वहीं उत्तराखंड सरकार की इन तैयारियों पर विपक्ष ने भी तीखा हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी को श्रद्धालुओं से ज्यादा प्रचार और चुनावों से सरोकार रखती है। 4 धाम में पहले से अव्यवस्थाओं का अंबार है, कांवड़ यात्रा में भी यही देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतराम ने कहा कि बीजेपी को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनकी योजनाएं सिर्फ प्रचार तक सीमित हैं। कांवड़ यात्रा जैसी सबसे बड़ी चुनौती पर उनकी तैयारियां जमीन पर शून्य हैं। एसओपी से श्रद्धा नहीं संभलती, इसके लिए ईमानदारी और संवेदना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर प्रचार प्रसार में ही ज्यादा व्यस्त रहती है। उनका चुनावों से ज्यादा सरोकार होता है, जनहित के से सरोकार नहीं होता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाना है, इस पे उनके यहाँ चर्चा नहीं होती है। उनके यहाँ चर्चा होती है कि चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे हम धांधली कर सकें,
कैसे वो कर सकें। इसी तरह से जिस तरह से चार धाम की व्यवस्था है वैसा है कांवड़ यात्रा में भी आप देखना उसी तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि इनके जो स्ट्रेटेजी है जो इन्होंने बनाना चाहिए था कांवड़ यात्रा के लिए, जो तैयारियां करनी चाहिए थी वो तैयारियां अभी शून्य है। तैयारियां केवल प्रचार प्रसार तक सीमित है। प्रचार प्रसार जरूर इनका होता है लेकिन तैयारियां धरातल पे वो चीजें नहीं होती। सरकार ने देखिए जो हमारी चारों धाम की यात्रा चलती है उसकी भी तैयारी पूर्णतः करी है और यात्रा चल रही है। बीच में थोड़ी सी रुकावटें आई थी और जिस प्रकार से अब हमारी कावड़ चलेगी जुलाई से और 11 जुलाई से हमारा सावन लगेगा, उसके बाद हमारी यात्रा चलेगी कावड़ की। उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है कि आने वाले जो भी हमारे कावड़िए होंगे उनके लिए बाकायदा रस्तों में जो फुटपाथ है उसको सही तरीके से किया जाए और उनको व्यवस्था दी जाए। जगह जगह टेंट की जो व्यवस्था की जाती है, उनके ठहरने की, रुकने की व्यवस्था, तमाम हर चीज़ों की जो व्यवस्था की जाती है उनको लेकर के सरकार अपना काम कर रही है। कावड़ भी हमारी बहुत अच्छे से चलेगी, यात्रा भी जो हमारी चारों धाम की वो भी बहुत अच्छे चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार उत्तराखंड हादसों की खबरों से बाहर निकलकर व्यवस्था की मिसाल बनेगा? क्या आस्था के इस महासागर को केवल नियमों से नहीं, समर्पण और समझ से संभाला जाएगा? श्रद्धालु तैयार हैं, अब सिस्टम से भी वही समर्पण और तैयारी की उम्मीद करनी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।